मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय अनुभवातीत। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में अनुभवातीत अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया योग, प्राणायाम, सांस की साधना, योग साधना, मन की साधना के पश्चात जब वायु स्थिर हो जाती है तब जो है अस्थिरा अवस्था में, चूंकि वहाँ पर मन भी नहीं रहता है, बुद्धि भी नहीं रहती है, तो कौन निर्णय लेगा? यह बहुत ही कठिन रास्ता है। कठिन यौगिक क्रिया के पश्चात अस्थिरा अवस्था प्राप्त होती है योगी को, साधक को, संत को। और वो अवस्था जो है अस्थिरा अवस्था है, उसमें कुछ भी अनुभव नहीं होता है। वहां पहुंचने पर कुछ भी अनुभव नहीं होता है। यह एक तरह से परम चेतना की अवस्था होती है, परम ब्रह्म की अवस्था होती है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो में मैंने जो क्रिया योग का, वायु साधना, गगन साधना का मैंने विस्तृत वर्णन किया है। हम अपने साधना के क्रम में जब साधना प्रगाढ़ हो गई थी तो देखे जो ध्यान की अवस्था में प्रकृति और पुरुष उसी परम शून्य, गहन शून्य में जो है विलीन हो रही है, प्रकृति और पुरुष। मेरा वीडियो देखिए, ज्योतिर्मय लिंग और योनि का मैंने विशद वर्णन किया है। यही प्रकृति और पुरुष है जो कि पूरे सृष्टि को धारण किए हुए है। जड़, चेतन, वनस्पति जगत, मानव, सब में आपको उसको मैंने गहन समाधि में, गहन ध्यान में मैंने उसको शून्य में उसको विलीन होते देखा। और मेरा वीडियो देखिएगा, लॉर्ड शेषनाग, माय प्रोटेक्टर, मेरे रक्षक, उस वीडियो में भी मैंने विस्तृत वर्णन किया है। जो शेषनाग का अवतरण शून्य से होता है, शून्य से होता है, और देवी देवताओं का भी जो है अवतरण शून्य से होता है और उसी में विलीन होता है। तो अकस्मात हमारे मन में ये दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जब प्रकृति और पुरुष शून्य से आते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं। देवता शून्य से आते हैं, श्री कृष्ण, शिव, और शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। तो मैं भी वही शून्य बन करके देखूं, वही शून्य बन करके देखूं। यह योगी महात्मा के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। शून्यवत होना, शून्यवत होना बहुत ही कठिन रास्ता है, कठिन योगिक क्रिया है। उसमें सब चीज भी विलुप्त हो जाता है। आपका जिद जो है, न देह का भान रहेगा, न सांस भी अस्थिर हो जाती है, हृदय का स्पंदन जो है रुक जाती है, हार्ट बीटिंग जो है रुक जाता है। समाधि अवस्था एक तरह से जो है सबवत अवस्था है साधकों के लिए, योगियों के लिए आपका। तो उस परम अवस्था को मैंने प्राप्त किया, निर्विकल्प समाधि। तब वहां से जो है नीचे उतरा,
तब थोड़ा सा आभास हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, अर्जुन न मेरा कहीं और है न छोर है, कहाँ से मैं प्रारंभ हूँ, कहाँ मेरा अंत है। कोई भी मेरे अनंत विस्तार को नहीं जान सकता है, लेकिन भक्ति केवल से योगी महायोगी मेरी असीम कृपा से उसका भी बोध और अनुभूति उसको प्राप्त हो सकती है। तो वही शून्यवत होकर के मैंने देखा, जब मैं शून्यवत हो गया तो मैं मेरे हर एक वीडियो को देखिए, जो लॉर्ड श्री कृष्ण मेरे गुरु, मैंने विशद वर्णन किया है अपने विगत जिंदगी के बारे में। लॉर्ड महाकाल शिव मेरे गुरु, जो वैराग्य और ज्ञान की शिक्षा दिए। लॉर्ड गणेश जी मेरे गुरु, जो उन्होंने मुझे ब्रह्म का साक्षात दर्शन कराया। लॉर्ड पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने मुझे भक्ति का संचार किया, भक्ति के शिक्षा दिए। वो मेरा हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए। यह यो है जो मेरी साधना के अनुभव के पर आधारित है आपका। तो उस परम अवस्था से, निर्विकल्प समाधि से, वह शून्यवत हो करके मैं जब नीचे उतरा तब उसका आभास हुआ। वहां पर तो मुझे कुछ भी पता नहीं हुआ, तब आभास हुआ। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने वहां पहुंच करके जब नीचे उतरते हैं तो अपने आप को घोषणा करते हैं समग्र संसार, समग्र विश्व को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर जो हजारों लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे संवाद को सुन रहे हैं, तो उस अवस्था में मैं भी पहुंच करके ये गृहस्थ योगी, एक गृहस्थ योगी यह घोषणा करता है, मैं भी परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे ही जो है सारे सृष्टि उत्पन्न हुई है। मेरा विराट रूप वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें विशद वर्णन किया है। जो मेरे ही शरीर में सारे लोक अवस्थित हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक, जितने सूक्ष्म लोक सब है, सभी देवी देवता सभी। तो उस आवाज तो मैं इस चीज को मैं प्रकट भी नहीं करता, न करने की इच्छा थी, लेकिन मेडिटेटिव विंग्स का जो चैनल स्टार्ट हुआ, इसका श्रेय आदित्य कुमार को जाता है। हो सकता है यह परमात्मा की ही असीम कृपा से, जो उन्होंने ये मेडिटेटिव विंग्स का चैनल शुरू किया, और इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और मैंने 24 वर्षों की जो साधना किया है, कठिन साधना, वो जो है हर एक वीडियो में को देखने से आपको परिलक्षित होगा। ये गृहस्थ योगी का जो है कैसा कठिन साधना है। एक साधना भगवान बुद्ध को भी देखा, समग्र संसार, भगवान महावीर का भी, एक समग्र संसार, समग्र विश्व, पूरा समाज, ये गृहस्थ योगी का भी कठिन साधना को, यौगिक क्रिया साधना से परिचित हुआ इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर। यह मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर उपनिषद में जो ऋषि महात्मा जंगल में चले जाते थे, तपस्या करते थे, जो ज्ञान अर्जित करते थे,
अपने उस समय में ना सोशल मीडिया का ज़माना था और ना आपको लिखने की उतनी जो है पद्धति जो पूर्ण रूप में था, जिस कारण से ऋषि उपनिषद के पुराण के अपना ज्ञान को जो है अपने शिष्य को बताते थे और वो शिष्य जो है वो दूसरे अपने शिष्य को बताते थे। तो करते करते जो है वो थोड़ा सा अंश जो पहुंचता था समाज में। लेकिन यह मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर ये गृहस्थ योगी अपने साधना के अनुभव को जो सीधे रूप से जो है आपसे जो जुड़ा हुआ है, आपसे मुखातिब है, अपने स्ववाणी में आपको उपदेश दे रहे हैं, समाधि के ज्ञान को आपको बता रहे हैं। परमात्मा महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मा परमात्मा के बारे में गौण रहा, लेकिन मेरा 24 वर्ष के कठिन यौगिक साधना क्रिया योग से मैंने समाधि की अवस्था में देखा, समाधि से नीचे उतर करके देखा, जो परमात्मा तो हर एक कण कण में है, जड़ चैतन्य में है, आप में है, हम में है, सभी चीज़ों में जो है परिलक्षित हो रहा है। और निर्विकल्प समाधि से रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, स्वामी विवेकानंद के गुरु, निर्विकल्प समाधि से ईश्वर कोटि के ही वहां से जो है उतर सकते हैं। ईश्वर कोटि से, ईश्वर कोटि के जो साधक होते हैं, ईश्वर कोटि, वही जो है निर्विकल्प समाधि से उतर सकते हैं। और उन्होंने पुनः कहा जो ईश्वर कोटि को ही जो है तत्व ज्ञान और भक्ति दोनों उपलब्ध होता है, क्योंकि यह एक मजबूत आधार में ही जो है ज्ञान और भक्ति दोनों जो है उपलब्ध होता है। वह ईश्वर कोटि जो अवतार के सांगोपांग होते हैं उन्हीं को उपलब्ध होता है, जिसका मजबूत आधार रहता है। तत्व ज्ञान क्या, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, मैं तत्व ज्ञान भी देता हूं। तत्व ज्ञान से आत्मबोध होता है। तत्व ज्ञान क्या, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। तत्व ज्ञान क्या, यह प्राण क्या है, सांस क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, मन कहाँ से उत्पन्न होता है, यह चंचल सांस से ही उत्पन्न होता है मन। यह शरीर क्या है, पंच महाभूत के संघात से बना हुआ है, और पंच महाभूत कहाँ से उत्पन्न होता है, वही शून्य से उत्पन्न होता है। सांस भी कहाँ से उत्पन्न होता है, वही परम शून्य से उत्पन्न होता है। मन भी कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वही परम शून्य से उत्पन्न होता है। यही तत्व ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अपने सच्चे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान देता हूँ, और तत्व ज्ञान से जो है उसको आत्मबोध हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और देह त्याग के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यही तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान के बाद परमात्मा की जो असीम कृपा होती है तो भक्ति भी उत्पन्न होती है। भक्ति क्या, भक्ति मतलब परमात्मा खुद आ जाते हैं, वही चेतना जो खुद आ जाते हैं उस साधक में जो साधक जो है वही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य की तरह मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं घोषणा करता हूं जो मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म चेतना स्वरूप हूं। चूंकि मैंने शून्यवत होकर के देखा है, शून्यवत, शून्य, परम चेतना जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और वहीं से जो है
अखिल ब्रह्मांड हजारों सृष्टि उत्पन्न होती है और लाखों ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, जो हजारों सृष्टि जो है मुझसे उत्पन्न होती है, लाखों सृष्टि मुझी में जो है समा जाती है। तो मैंने शून्यवत होकर के निर्विकल्प समाधि में मैंने शून्यवत होकर के देखा और वहां से उतर करके मैंने महसूस किया जो शंकराचार्य ने घोषणा किया इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर, मैं जो है यही घोषणा करता है। ये गृहस्थ योगी घोषणा करता है। गृहस्थ योगी जो संसार से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। संसार से पलायन करके कहाँ जाइएगा? अरे सांस और मन तो आपके साथ ही है। सांस क्या है? वही तो ईश्वर है आपका। जब अस्थिर होता है तो वही ईश्वर हो जाता है। अब जहां जाइएगा तो वो ईश्वर लेकर के घूमिएगा। कहाँ जाइएगा? कौन जंगल में जाइएगा? हिमालय पर्वत पर जाइएगा? कहाँ जाइएगा? कौन मठ में जाइएगा? कहाँ जाइएगा? तो पलायन करने की जरूरत नहीं है। यह कर्म करते हुए तब यौगिक साधना कीजिए और अपने परम पद को प्राप्त कीजिए। और आप भी उत्तराधिकारी हैं उसके, जैसे मैं घोषणा कर रहा हूं ना, आप भी घोषणा कर सकते हैं उस परम पद को प्राप्त करके। आप भी वही हैं जो मैं कह रहा हूं ना, आप भी वही हैं। आप शेर के बच्चे हैं, मेमना के बच्चे नहीं हैं। आप विस्मृत हो गए हैं अपने आप को जगाइए, कर्म कीजिए। कर्म से पलायन यह सृष्टि है, कर्म प्रधान है। यह नहीं खाइएगा तो शरीर रहेगा, नहीं सोइएगा तो पागल हो जाइएगा, विक्षिप्त हो जाइएगा। सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, कर्म करना भी कर्म है। सभी कर्म को जितने भी अवतार हुए हैं ना, सब कर्म किए हैं। श्री कृष्ण भगवान कर्म नहीं किए थे और उन्होंने तो पूरा कर्म किए थे। अर्जुन का जो रथ का सारथी बने थे। राम भगवान कर्म नहीं किए थे, जंगल में भटके थे, सब कर्म किए थे। वो जो अवतार जो ग्रहण करते हैं वह सब कर्म करते हैं आदमी, लेकिन उनको नहीं पहचानता है। दुर्योधन जो है श्री कृष्ण भगवान को कहते थे ग्वाला है, ग्वाला का पुत्र है। शिशुपाल तो उसको जो है 99 गाली दिए थे। अतः अंत में श्री कृष्ण भगवान कहे थे 100 गाली हो जाएगा मैं तुम्हें वध कर दूंगा। उसको तो कृष्ण भगवान को तो सब गाली दिए थे। जो गाली आम आदमी को भी नहीं सुनना पड़ता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने जो है गाली दिए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, अरे तुमको तो 2 माता है, तुमको पिता कौन है? कभी कहते हो जो वासुदेव मेरे पिता हैं, कभी कहते हो जो नंद पिता है। तुमको तो अपने पिता का भी नहीं पता है। अब बताइए कितनी बड़ी गाली दिए थे। भगवान श्री कृष्ण को भी गाली सुनना पड़ा था, राम भगवान को भी गाली सुनना पड़ा था। तब ना माता सीता को जो गर्भवती थी, लेकिन तो पर भी उसको वनवास दे दिए थे। एक धोबी के कहने पर जो उन्होंने कहा था, जो मेरी पत्नी रहती दूसरे के यहाँ तो मैं इसको छोड़ देता। तो भगवान भी आदमी की तरह जब अवतार ग्रहण करते हैं तो आदमी की तरह आचरण करते हैं और व्यवहार करते हैं। जनमानस उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।